अभी भी मान जाओ, मत जाओ। शुजात तुम्हारी बीमारी का बहाना करके तुम्हें रुकवा लेंगे। अम्मी, मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। अभी तो आफाक को इस बात के बारे में मालूम नहीं कि जफर ने जिस लड़की की वजह से आफाक पर हाथ उठाया था, वही लड़की अब इस खानदान की बहू बन चुकी है। अच्छा है पता चले, आफाक ही उसको उसकी औकात याद दिलाएगा। वो लड़की खुद घर छोड़कर ना गई तो मेरा नाम भी आफाक नहीं। हाँ, लेकिन जो भी करना जरा सोच समझ के। जफर इतना भी भोला नहीं है जितना नजर आता है। जफर के आने से पहले पहले काम हो चुका होगा। लेकिन बेटा तुम करोगे क्या? तुम उसे अपनी जागीर दिखाने गांव ले जाओगी, वहां से हम उसे गायब करवा देंगे। निशान लेगा। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। मेरा रास्ता छोड़े। कभी अपने जेठ जी को दुआ सलाम तो कर लिया करो। अपने रिश्ते का ही लिहाज करें। मैं आपकी भाभी हूँ। अगर तुम जैसी लड़कियां मेरी भाभियां होने लगी तो फिर तो भाभियों की लाइन लग जाएगी, नहीं? आप आखिर चाहते क्या है? मैं जो चाहता हूँ वो वक्त आने पे बता दूंगा तुमको। अरे 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 मैं समझ भांगे दरा इस्लाम, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, वेरी नाइस, गुड। नहीं तुम चाहो तो बगैर पढ़े मैं ये सब कुछ पढ़ा सकता हूँ। जब जरूरत होगी तो मदद मांग लूंगी। श्योर। जफर का फोन आया था? जी दादी माँ, कल आया था। बड़ा ही बेमुरब्बत लड़का भाई। क्यों, क्या हुआ? अरे हफ्ते में 2-2 दफा मुझे फोन करता था। अब बदमाश को पलट के दादी की खबर भी नहीं लेने का वक्त मिला है। जी वो कह रहे थे कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता और हर जगह से कवरेज भी नहीं मिलती, शायद इसीलिए। बस ज्यादा उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा है तुम्हें फोन करता, और तुम्हें ही फोन करना चाहिए उसे। नहीं दादी माँ, मैं उनसे कहूंगी वो आपको जरूर फोन करे। नहीं, उसे परेशान करने की हरगिज जरूरत नहीं है। बिल्कुल उसे परेशान नहीं करना कि दादी ये कह रही थी, दादी वो कह। अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारा वक्त कैसा गुजर रहा है? दादी माँ, मेरा दिल बहुत घबराता है। जब जफर वापस आ जाएंगे ना, तो बस हम अपने घर वापस चले जाएंगे। What do you mean by अपने घर? क्या बात है नुमैरा, तुम अपने वादे से फिर रही हो? नहीं दादी माँ, मैं अपने वादे पर तो कायम हूँ, बस यहाँ नहीं रहना चाहती। क्या मतलब? मेरे से साफ साफ बात करो नुमैरा। नुमैरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि कीचड़ में उतर कर ही कीचड़ को साफ किया जा सकता है। बस वो आफाक। बस समझ गई। आफाक हद दर्जे का आवारा लड़का है, लेकिन आफाक के डर और खौफ से हम इस रास्ते पे चलना तो नहीं छोड़ देंगे ना, भाग तो नहीं जाएंगे यहाँ से। वक्त का तकाजा यही है
कि इसको सब्र और खामोशी से गुजारा जाए। तुम शुजात और नजमा का दिल जीतने की कोशिश करो, इस तरह तुम्हें प्रोटेक्शन भी रहेगी और आफाक से भी बची रहो। जी, मैंने कल ही नजमा आंटी को एक स्पीच लिख कर दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें गांव में जाके एक स्पीच पढ़नी है, और मैंने उनको ये भी कहा था कि वो अपना ड्रेस सादा करें, वरना लोग उनसे बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकेंगे। पहले तो वो नहीं मानी, पर फिर बाद में वो मान गई। अच्छी बात, यही सही तरीका है। एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम चाचा जी को हिस्सा किस बात का देते हैं। सारा काम मैं करूं, किसानों को मैं झेलूं, जमीनें मैं संभालूं, और तो और उनके गवर्नमेंट के कुत्तों को हड्डियां तक मैं डालूं। हमारी रियाया बात आपकी सुनती है, उनको जानता ही कौन है? उनके बेटे जफर और मोहसिन, मुहिब्बे वतन और सच्चे मुसलमान, माय फुट। तहम्मुल से काम लो बेटा, भाई साहब मिनिस्टर हैं और हर मुसीबत में वही काम आते हैं। अच्छा, आप तो बस ही करें, अपने लिए तो कभी कोई मिनिस्ट्री मांग नहीं सके, अपने बेटे के लिए कोशिश करके देख लें। मिनिस्ट्रियां बट नहीं रही, बटती भी हैं और बिकती भी हैं। आपको हासिल करने का तरीका ही नहीं आता। अब तो जफर का मोहरा भी हाथ से निकल गया। इस बार इलेक्शन में जीत कर मिनिस्टर बन के रहूंगा। अगले साल के इलेक्शन किसने देखे बाबा? मुझे जो हासिल करना है अभी करना है, और उसके तरीके मुझे आते हैं। क्या करना चाहते हो तुम? तंग आ गया हूं मैं इस गंदम की होर्डिंग से। साल भर का क्या मिलता है? 3-4 करोड़। बाबा मुझे डॉलर्स चाहिए, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। माशाअल्लाह, कितना होशियार है मेरा बेटा। अल्लाह मियां हर बुरी नजर से बचाए से। मगर कैसे? बस आप देखते जाएं वो क्या करता। खतरे वाला कोई काम मत करना। नौ बज गए, उठने का दिल ही नहीं करता। ये रोज सुबह सुबह मेरा सर क्यों इतना घूमता है? सफर ने फोन भी नहीं किया। हेलो जफर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, कब आ रहे हो? हेलो हेलो जफर, कट गया। या अल्लाह, हम मेरी जफर की हिफाजत करना। खुदाया, मेरा सर क्यों इतना चकराता है? शायद चाय नहीं पी इसलिए। ये देखिए मेरी तस्वीरें और पढ़ें क्या लिखा है मेरे बारे में। लिखा है कि गरीबों से प्यार, सादगी, गरीबों की मदद करना। पढ़े। ये तुम कब से गरीबों को गले लगाने लगी हो? बड़ा दिल मार के गले लगाया था, क्या करें, करना पड़ता है पब्लिसिटी के लिए। डिप्लोमेसी आ गई है। ये सब नुमेरा के कहने से किया है, तकरीर भी उसी की थी। यानी लड़की होशियार हो गई है। होशियार ही नहीं, ज़हीन भी है।
इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरी तो तारीफें होती रहती हैं। जानती हूँ कितने पैसे देकर छपती। शुजात, ये मैं टीवी पे आजकल क्या सुन रही हूँ? क्यों, क्या हुआ माँ जी? रात भर बलवे में कितने लोग मारे गए। तुम किस किस्म के इंटीरियर मिनिस्टर हो? माँ जी, इतना बड़ा शहर है, करोड़ों की आबादी है, 20-25 मारे गए तो क्या हुआ? इस कदर बेहिसी शुजात अच्छी नहीं होती। हिंदू मुसलमान फसादात होते थे तो वजह समझती थी। ये मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? माँ जी, लड़ना इंसान की फितरत है, वजह कोई भी हो, मैं चलता हूँ। मगर शहर में अमन कायम रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है शुजात। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ माँ जी, आप फिक्र न करें। नुमान, तुमने बताया नहीं मुझे कि मैं इस्लामाबाद टीम के साथ जाऊं या फिर उनको मना कर दूं। अरे बताया ना नुमान ने कल तुम्हें कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज रोज रोज नहीं मिलती हैं। साइका, हालात भी तो ठीक नहीं है ना। मगर खबरें भी तो इन्हीं हालात में मिलती हैं। हाँ, तो खबरें लाने के लिए मैं काफी हूँ ना। तुमने जो कुछ करना है तुम यहीं रह के कर लो। मगर नुमान, इसकी तबीयत खराब है, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। लेकिन उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। Are you okay? डॉक्टर के पास जाना है? नहीं, वो आउटडोर में पानी पूरी खा ली थी ना, उसकी वजह से। नथिंग सीरियस। राइट, हाँ ठीक है, फिर तुम आराम कर लो। माँ, आप इसके लिए कुछ हल्का फुल्का बना दें, खिचड़ी वगैरह। बेटा वो तो मैं बना ही दूंगी, लेकिन ये पेट की खराबी नहीं है। फिर मेरा दिल क्यों मतला रहा है? बेटा ये तो डॉक्टर ही बताएगा। मुझे श्योर डॉक्टर के पास नहीं जाना? मुझे सिर्फ इस्लामाबाद जाना है। इस्लामाबाद? अच्छा, ये बाद में बात करेंगे। क्या बात है नजमा? जी वो मैं सोच रही थी कि मैं गांव जा रही हूँ तो नुमेरा को साथ ले जाऊं, लेकिन ये आपके बगैर मानेगी नहीं। ऐसी कोई मनादी तो मैंने नहीं लगा रखी नुमेरा। हाँ भाई नुमेरा, तुम्हारी सास तुम्हें तुम्हारी जागीर की सैर करवाना चाह रही, क्या ख्याल है तुम्हारा? जी उन्होंने कहा था। चलो फिर ऐसा करते हैं कि सभी चले चलते हैं, जरा दिल की उदासी भी दूर हो जाएगी और आबो हवा भी तब्दील हो जाएगी। जैसे आप कहें। मैंने कहा था ना, ये आपके बगैर नहीं जाएगी। एक ही बात, जाना कब है? बस 2-4 दिन में, मेरा ख्याल है संडे को निकलेंगे।
अब क्या टेंशन हो गई? ये देखो तुम्हारी चची जी है ना, सोफिस्टिकेटेड एंड वेल कल्चर्ड लेडी बनी तकरीरें कर रही है। ये तो शॉकिंग न्यूज है। मैंने खोज लगा लिया है, ये सब जो नुमेरा है ना, मिडिल क्लास लड़की, वो ही सिखा रही है इसे, और तकरीरें भी वही लिख के देती है। इंटरेस्टिंग। तुम मेरे लिए कुछ मत करना, तुम्हें पढ़ाने लिखाने का मुझे क्या फायदा हुआ। रिलैक्स मॉम, हर वक्त उनको कॉपी मत किया करो। तुम भी मुझे ऐसी तकरीरें लिख कर दिया करो ना। जी नहीं, मुझे नहीं पता ये गरीब मिडिल क्लास लोग क्या सोचते हैं। तो मेरा खुद भी मिडिल क्लास है, जैसा सोचती है वैसा लिखती है। फिर मैं क्या करूं? आप गांव में अपनी गद्दी पर जमी रहें, वही अच्छी लगती हैं। मोहतरमा अदीला साहिबा, जोजा जनाब पीर ज़कावत हुसैन ताशकंदी गद्दी नशीन। मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं नहीं, मैं मजाक थोड़ी उड़ा रही। मैं बस ये कह रही हूँ कि जब नजमा चची आपको कॉपी नहीं करती तो आपको उनके जैसा क्यों बनना है मॉम? आप जैसी हैं वैसी अच्छी लगती हैं। मैं जा रही हूँ। माँ जी दवाइयाँ तो ले रही हैं ना? जी, दादी माँ तो अपनी दवाइयाँ बड़ी पाबंदी से लेती हैं। दवाइयाँ तब्दील करने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कमजोरी है। डॉक्टर, माँ जी सूप पी सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, बल्कि जरूर दें। अच्छा, मैं अभी बनवाती हूँ सूप माँ जी आपके लिए। अगर कल तक तबीयत नहीं संभली तो अस्पताल ले जाना होगा। अगर आप कहें तो अभी ले चले? नहीं, कंडीशंस डिपेंड है, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। चलिए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ाऊं, आइए। थैंक यू। ज़कावत, आफाक। अरे क्या हो गया मम्मी? ज़कावत, आपने कुछ सुना? क्या हुआ? इतनी घबराहट किस बात की है? वो नजमा भाभी नुमेरा को लेकर दरियाबाद जा रही हैं। दरियाबाद? हमारे अड्डे पर? कब? तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? अगर आप ये बात समझते होते तो आज खाली एमपीए ना होते। क्या तुम माँ बेटा मुझे हर वक्त आने देते हो? तुम खुद क्या हो? वो अब आप दोनों तो झगड़ना बंद करें, सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। आपको किसने बताया? मेरी अपनी इंटेलिजेंस है। कि माँ जी तो बीमार है, मुझे कल ही भाई साहब बता रहे थे। बीमार माँ जी को छोड़कर नुमेरा के साथ दरियाबाद, कोई गड़बड़ जरूर है। मैं भाई साहब से पूछता हूँ। ऐसी गलती ना कीजिएगा। ज़कावत, आप तो दुश्मन को चौकर ना करने चले। ज्यादा समझदार है मम्मी आपसे। ये नुमेरा इतनी सीधी नहीं है जितनी नजर आती है। अच्छा है ना, जरा दुश्मन चालाक हो तो खेल का मजा आता है। मेरा तो ख्याल है कि नजमा भाभी ने नुमेरा को बहुत तस्लीम कर लिया है और इसीलिए वो उसे अपनी जागीर दिखाने के लिए साथ ले जा रही है। नहीं, ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। मैं नजमा भाभी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कभी भी नुमेरा को अपनी बहू का दर्जा नहीं दे सकती। इसमें कोई ना कोई गहरी चाल है जरूर, पता करता हूं मैं। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। अरे अरे अरे, क्या नाराज हो जेठ जी से? हाथ छोड़ो मेरा, दादी माँ मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा, सिर्फ दादी माँ इंतजार कर रही है, तुम्हारी बहन नहीं। कौन? बहन तुम्हारी, जिसका मियाँ वो तौसीफ है, उसने लंदन में रखा हुआ है ना उसे, है ना? तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक? देखो, ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं रिश्तेदारों से। तुम चाहो तो हमारे भी कुछ बन सकते हैं ताल्लुकात।
अरे अफाक, कैसे आना हुआ? वो सुना था दादी माँ की तबीयत कुछ नासाज है। हाँ, बस अब बुढ़ापा है, डॉक्टर ने कमजोरी बताई है। हाँ, तो उनको वहाँ गांव ले आए, बेहतर होगा उनके लिए। गांव? अब मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन शायद वो जा नहीं सके। अच्छा, तो पूछ दिएगा, मेरी तरफ से सलाम कह दिएगा। अल्लाह हाफिज। जरूर इस घर में कोई अदीला का जासूस है। गांव का जिक्र आफाक ने इत्तेफाकन नहीं किया। ये तो इनमें से किसी से भी मैच नहीं करती। कैसी तबीयत है अब आपकी? कमजोरी बहुत शदीद है। हमारा ये गोलियां कैसी? दादी माँ, ये गोलियां जमीन पर गिरी थी। मेरी हूँ, रख दो। नहीं, ये आपकी किसी भी टैबलेट के साथ मैच नहीं करती। माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? दवाएं ले रही हैं ना आप? ठीक हूँ। अब आप गांव तो नहीं जा सकेंगी? तुम अकेली चली जाओ। जी ठीक है, मैं और नुमेरा चले जाएंगे। लेकिन मैं दादी माँ को इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। तुम माँ जी की फिक्र मत करो, ये कुछ दिन अदीला के पास रह लेंगी। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। तुम अपने मैके नहीं जा रही हो, वहां पर लोगों ने एहतमाम किया हुआ है। मिनिस्टर शुजात की बहू को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, तुम्हें चलना होगा। नुमेरा जाएगी। ठीक है, तुम अच्छी से तैयारी कर लेना और जहां से चाहो, जिस बुटीक से चाहो कपड़े ले लेना, बिल हम दे देंगे। नुमेरा। जी दादी माँ। बेटे, मेरी सारी मेडिसिन लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजो। मगर दादी माँ। गफूर मेरा वफादार मुलाजिम, उसे कह देना कि ये काम इंतहाई राजदारी से करे। जी, मैं ये काम बहुत एहतियात से करूंगी। हाँ, जरा गफूर लाला को दादी माँ के कमरे में भेजना। ठीक है। माँ जी राजी हो गई हैं नुमेरा को मेरे साथ दरियाबाद भेजने के लिए। बहुत खूब। अब नुमेरा को ठिकाने लगाना तुम्हारा काम है। ऐसे ठिकाने लगाऊंगा कि उसकी मौत उसके जुर्म का सबूत खुद ब खुद बन जाएगी। मगर हमें तो जफर को उससे बदजन करना है, क्योंकि उसके पीछे तो अपनी जिंदगी में बात कर लेगा। हाँ, हाँ। उसे यकीन दिलाने के लिए
माँ जी की गवाही जरूरी है, मगर माँ जी तो नुमेरा पे अंधा एतमाद करती हैं। आंखों देखी कैसे झुकलाएगी? पर ये तुम करोगे कैसे? वही जो हर गांव में होता है, यानी ये कि नुमेरा एक गैर महरम के साथ पकड़ी जाएगी, फिर उस आदमी का भाई नुमेरा को गोली मार देगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मगर मीडिया वालों से होशियार रहना होगा। फिलहाल तुम जफर के साथ ताबिंदा की शादी की तैयारी करो। एक बार दिला की बेटी हमारे पास आ जाए, फिर मैं देखती हूँ ये पीर ज़कावत गति नशीन की बीवी को। मम्मी। हाँ? मैं दरियाबाद जा रहा हूँ अकेले। आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि इस बात की भनक किसी को नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, नहीं पड़ेगी भनक। चाचा चाची का क्या प्लान है ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन नुमेरा का यह सफर आखिरी होगा। आफाक, जो भी काम करना सोच समझ कर करना। दुश्मन बहुत चालाक है। जानता हूं मम्मी अच्छी तरह से। खैर, आप जफर और ताबिंदा की शादी का प्लान बनाएं। जफर मानेगा? कैसे नहीं मानेगा, और वो कब तक सुनेगा चाचा जी की, और हम कौन सा सुनने देंगे। अच्छा, तुम नुमेरा को कैसे खत्म करोगे? और उसके बहनोई को फांसने का जो प्रोग्राम था वो क्या हुआ? उसका तो कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन नुमेरा को तो मैं इसी जमीन पे गायब करूंगा। सखावत को बता दो, हो सकता है तुम्हें उनकी मदद की जरूरत पड़े। नहीं मम्मी, अब नुमेरा मेरा जाती मसला है, उससे मैं अपनी बेइज्जती का बदला तो लेके रहूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आप ही को फोन करूं? पता नहीं किस हाल में होंगे। आफाक झूठ बोलता है, मगर उसे आप ही का नाम कैसे मालूम? आप ही का मोबाइल बंद आ रहा है, तो क्या वो वाकई लंदन गई होंगी? घर के नंबर पे ट्राई करती हूँ, अगर तौसीफ भाई ने उठाया तो। हेलो हेलो साबरा, मैं नुमेरा बोल रही हूँ। आप ही हैं? अच्छा ठीक है, मैं दोबारा फोन करूंगी। खुदा हाफिज। इसका मतलब है कि आफाक की खबर दुरुस्त थी, आप ही लंदन चली गई है और बीमार भी है। जरूर मेरी वजह से बीमार हो गई होंगी। या अल्लाह, मेरे हाल पर रहम कर। हाँ बेटे, बस अब तुम्हारा इंतजार। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फी अमान, फी अमान। मोहसिन का फोन था। अच्छा, क्या सोच रही हो मेरा? जी वैसे ही आपकी तबीयत तो बेहतर लगती है। अच्छी हूँ, बेहतर हो रही हूँ। जानती हो क्यों? जी, वो तो आपने होना ही था।
अगर मेरी दवाइयाँ ना बदली जाती तो मैं बीमार ही रहती। ओ याद आया, गफूर लाला ने ये लेबोरेटरी रिपोर्ट्स दी हैं। पढ़ो देख। इसमें तो लिखा है कि गोलियां सिर्फ बेकिंग सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट की थी। तो जब दवाई ही नहीं मिलेगी बीमारी होंगी ना। दादी माँ, मैं कुछ समझी नहीं। मेरी दवाइयाँ जानबूझ के बदल दी गई। मगर क्यों? किसने? ताकि मैं तुम्हारे साथ दरियाबाद न जा सकूं और तुम्हें अकेले जाना पड़े। और ये काम नजमा के अलावा कौन कर सकता है? लेकिन दादी माँ, ये तो जुर्म है, हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगी, इसलिए कि बड़ी आसानी से सारा इल्जाम तुम्हारे सर आ सकता है, क्योंकि हर वक्त तुम मेरे साथ रहती हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर। तो फिर हम क्या करेंगे? बस तुम मेरी एक बात गौर से सुनो, तुम हरगिज हरगिज दरियाबाद नहीं जाओगी, इसलिए कि तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन दादी माँ, वो लोग मुझे मारना नहीं चाहते। अगर ऐसा होता तो वो दवाइयों की जगह मुझे जहर दे। लेकिन दादी माँ, वो आपकी औलाद है। और उनको पैसे और ओहदे के अलावा किसी से प्यार नहीं। तुम घबराओ मत, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। मुंशी, तुझे नहीं पता कि शुजा चाचा के घर से औरतों का टोला किस लिए आ रहा था, तो फिर किसे पता होगा? जनाब, मुझे तो सिर्फ बाग वाला मकान तैयार करने का कहा था, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। खैर, फौरन पता करो कि चाची का क्या प्लान है, कौन कौन कहां कहां से मिलने के लिए आ रहा है। जी जनाब, मैं शाम तक पता करके बताता हूँ। दाल में कुछ काला जरूर है। तू अब तक यहां क्यों खड़ा है? जाना। हाँ भाई, क्या प्लान है फिर शाम का? नहीं यार, मैं तो बोलता हूँ कुछ दिन खामोशी से गुजार ले। क्यों, तेरी माशूका मर गई क्या? नहीं, गांव वालों की शिकायत पर, तेरे बाप ही के कहने पर तुझे मुजरा कराने और शराब लाने से मना किया है। बाबा जी ने भी पीरी मुरीदी का खूब चक्कर चलाया है, बाकायदा पूछते हैं लोग उनको, गधे कहीं के। चलो भाई, गाड़ियां निकालते हैं, शहर की रौनक बढ़ाते हैं। चलो। माँ जी, आपकी तो तबीयत अब ठीक लग रही है। क्यों? ठीक नहीं होनी चाहिए थी क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। दवाइयाँ तो आप ले रही हैं ना? दवाइयाँ खा रही हूँ, तभी तो ठीक। लेकिन दवाइयाँ तो वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। तुम क्या मेरी दवाइयाँ गिनती हो? कैसी बातें कर रही हैं माँ जी आप? दरियाबाद जाने का क्या प्रोग्राम? वो शुजात कह रहे थे कि अभी कुछ दिन रुक जाओ। माँ जी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ। देखा तुमने न मेरा, कितने बदनीयत और खुदगर्ज है मेरे अपने। जी। क्या बात है, बहुत चुप चुप लग रही हो, क्या छुपा रही हो मेरे से? दादी माँ, वो आफाक। फिर कोई बदतमीजी की उसने? दादी माँ, वो मेरी बहन और बहनोई के बारे में सब कुछ जानता है।
अब पता चला तुम्हें जफर तुमसे शादी के लिए क्यों हिचकिचाता था। दादी माँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन और बहनोई को कोई भी मुसीबत आए। फिक्र ना करो, मैं शुजात से खुद बात करूंगी, उन्हें कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन तुम्हें इंतहाई एहतियात की जरूरत है नुमैरा, अपना बहुत ख्याल रखना। जी। और परेशान बिल्कुल नहीं हूं। हैरत है, इतना फूल प्रूफ प्लान भी धरे का धरा रह गया। वैसे माँ जी उन नकली गोलियों से सेहतियाब कैसे हो गई? वो गोलियां उन्होंने खाई ही नहीं होंगी। लगता तो मुझे भी यही है, दवाइयां वैसी की वैसी पड़ी हैं। मेरी माँ ने एक बार फिर तुम्हें शिकस्त दे दी और राज का पता भी नहीं चलने दिया। वाह माँ जी वाह। शाह जी, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मेरा खून खौल रहा है। इस काम में भी नुमैरा का हाथ जरूर होगा। मगर कैसे? वैसे लड़की है काम की, मेरी बात मानो तो इसे सेक्रेटरी रख लो। हरगिज नहीं, मैं उसे इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब जाने का इरादा कैंसिल कर दो। हाँ, माँ जी के साथ जाने का कोई फायदा नहीं। और माँ जी के कमरे से वो जाली दवाएं भी जल्दी से गायब कर दो। कहीं वो लड़की उन्हें लेबोरेटरी ना भिजवा दे। भिजवा दे, उसी पे इल्जाम आएगा। अपने बचाव का पूरा इंतजाम कर रखा है। खूब, बहुत खूब। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से कहीं रात है, कहीं दर्द है। कोई धूप है कि जो जर्द है। कोई बात